एप्टीट्यूड नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज। एक वुडन बॉक्स है जिसका साइज है 20, 12, 10। वुड की थिकनेस है 1। हमें वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वुड का वॉल्यूम। बॉक्स बना है, बॉक्स से मतलब नहीं, अंदर जो वुड लगा है वुड से मतलब है। तो किसी के पास आइडिया कैसे करें? बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक। वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम तो यही है 20/12/10। अंदर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? -2। अरे लेंथ में यहां से भी एक कम हो गया, यहां से भी एक कम हो गया, -2 बचेगा 18। ब्रेथ में भी -2 बचेगा 10। हाइट में भी -2 बचेगा 8। बस इतनी सी चीज पकड़ में आई कि नहीं आई? भाई लेंथ में भी यहाँ यहाँ अंदर का ये दोनों साइड से एक एक कम हो गया ना। ब्रेथ में भी एक, और सेम विथ थर्ड डिवीजन देखोगे तो हाइट में भी। बस खत्म। हाँ, एक चीज यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। कई बार क्या बोलता है कि वुड का निकालो, लेकिन उसने बोला क्या है कि वो बॉक्स ऊपर से खुला है। बॉक्स ऊपर से खुला है, हम भी वही करेंगे। इस बार हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो V2 माइनस V1। बाहर का वॉल्यूम तो यही ले लिया, 20, 12 और 10। जब अंदर का लोगे ना, लेंथ में 2 माइनस, ब्रेथ में 2 माइनस, लेकिन हाइट में 1 माइनस करना, क्योंकि नीचे से कम किया, ऊपर से थोड़ी कम हुआ है। ट्रिक पकड़ में आई? ये तब करेंगे जब ऊपर से खुला है, क्योंकि ऊपर से तो कम हो ही नहीं रहा है ना। ये आपका 26 क्वेश्चन हो गया। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए ने 2500 दिया बी को, और सी को भी कुछ रकम दिया। कितना? x। ए को कितना दिया? 2500। बी, ए ने बी को और सी को दिया x, और बोलता है 7% 4 इयर्स के बाद उसको इतना इंटरेस्ट मिला टोटल, बी और सी मिलाकर। आपको क्या लगता है कितना इंटरेस्ट मिला? 1 ईयर में 7%, 4 इयर्स में 28%, 7 4 जा 28%। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 28%। वो इंटरेस्ट किसके बराबर है? 1120। बात समझ में आई? ये टोटल प्रिंसिपल है ना, इसको अलग दिया, टोटल मिलाकर इतना, इस पर ब्याज इतना आ रहा है। 28 के टेबल में 112 जाता है क्या? 3 4 जा 12, ये 4 बार कट गया, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 4000। 4000 अगर दोनों मिलाकर हो गया, तो सी को कितना मिला? 2500 माइनस कर लो, कितना बचा? 1500। खत्म। बात समझ में आई? ऐसे कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता पॉपुलेशन 64,000 थी, हर साल इंक्रीज हो रही है 2.5% से। कोई मुझे बताएगा 2.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? गुड। तो हर साल जो है 40 का 41 हो जा रही है। 40 पर एक बढ़ रहा है, 40 का 41, नेक्स्ट ईयर 41/40, नेक्स्ट ईयर 41/40, 3 साल में 40 का क्यूब होता है 64,000, 41 का क्यूब होता है 68,921। आपका आंसर आ गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान से ये देख लेना कि 41 का क्यूब आगे के लिए याद रख लेना 68,921। ऐसा थोड़ा सा भी ध्यान रहेगा ना, तो ऑप्शन में दूर दूर तक एक ही दिखेगा, मार्क कर देगा। कौन बैठ के मल्टीप्लाई करेगा? तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे x और x प्लस 2। बोलता है डिफरेंस ऑफ हु स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो डिफरेंस चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 84। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 84। तो x स्क्वायर कैंसिल, 4x इक्वल्स टू 4 माइनस हो जाएगा 80, x इक्वल्स टू 20। पहला नंबर क्या है? 20, दूसरा नंबर 22,
दोनों का सम 42, ऐसे करना है, इजी है। देखिए इसको ऑप्शन से हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सम दिया था। हालांकि एक ट्रिक ये है कि देखो सम है ना दोनों का, तो इसको आधा कर दो 21। हाँ, तो एक इससे बड़ा और एक इससे छोटा, आपके दो नंबर ये आ गए। फिर चेक कर सकते हैं 22 का स्क्वायर 484, 20 का स्क्वायर 400। देखो डिफरेंस 84 आ रहा ना, यस ऑप्शन इज करेक्ट। बना लिया अपन ने, ऐसा जैसा दिमाग चल जाए। Man spends 1/3 on food, 2/5 on the house rent, 1/5 on clothes and still left। देखिए आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं भी ये नहीं बोला डैश ऑफ द रिमाइंडर वर्ड यूज नहीं हुआ। तो सीधा सीधा सॉल्व करना है। बस मुझे ये बताइए कि अजम्पशन क्या लें, x ले लें, 100 ले लें, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। मैं बोल रहा हूँ एलसीएम भी मत लो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 are 25, 25 3 are 75, 75x मान लो कि स्टार्टिंग में उसके पास इतने रुपए थे। ऑलराइट, फिर उसने फूड पे कितना खर्च किया, 1/3 मतलब 25x, माइनस कर दो कितना बचा 50x। फिर बोलता 2/5 ऑफ द इनकम ऑन हाउस रेंट, 2/5 ऑफ द इनकम, 2/5 ये कटेगा 15 बार 30x, उसने किस पे खर्च किया, हाउस रेंट, बचा 20x, है ना। फिर 1/5 ऑफ द इनकम, 1/5 ऑफ द इनकम मतलब 15x और खर्च कर दिया उसने क्लोथ्स पर, बचा 5x। वो बोलता है कि ये जो बचा है वो 400 रुपीज है। x का वैल्यू कितना 80, इनकम फाइंड करना है, इनकम 75 इंटू 80, 75 इंटू 80, 75 होता है 100 इंटू 3/4, जैसा जिसको करना हो। 20, देख लो आंसर आ गया 6000। ओके, ऐसे भी कर सकते थे, कैसे देखो, फूड पे कितना खर्च हुआ 1/3 मतलब 75 का 1/3 25x। हाउस रेंट पे कितना खर्च हुआ 2/5 मतलब 30x, इस पे हाउस रेंट पे। क्लोथ पे कितना खर्च हुआ 1/5 मतलब 15, ये तीनों मिलाकर कितने हो गए 40 70x। टोटल इनकम थी 75, खर्च हो गया 70x, बचा 5x। तो एक बार में निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग मेथड रहता है। एक टैप ए है जो किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, क्या यहां तक समझ में आया। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल, जब आधा टैंक भर गया, ऐसे ही 3 और टैप चालू कर दिए, 3 और, ऐसे ही 3 टैप और चालू कर दिए। अब बोल रहा है कि टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट फिल द टैंक। क्वेश्चन समझ में आया। पहले एक टैप चल रहा था 6 घंटे में भर सकता था, अब बोलता है ऐसे ही 3 टैप और लगा दिए। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, कहां से स्टार्ट करें। तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 3 का 3, चलो ठीक है। मान लो 6 लीटर की टंकी, 6 आवर्स में पूरा टैंक भरता है, तो 1 घंटे में 1 लीटर। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, 1 घंटे में 1 लीटर, 6 आवर में 6। बोलता है कि जब आधा टैंक भर जाए, तो कितनी देर में आधा टैंक भरेगा, 3 घंटे में आधा भर गया, मतलब 3 लीटर भर गया। बात समझ में आई। अब 3 लीटर भर चुका है, 3 लीटर भर चुका है, मतलब अब 3 लीटर और भरना बाकी है। ऐसे ही 3 और टैप चालू कर दिए, मतलब ये 1 लीटर भर रहा, 3 टैप और मिलेंगे तो 3 लीटर और, मतलब ये चारों मिलकर, ये 4 टैप हैं, चारों मिलकर 4 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 4 लीटर भर रहे हैं, 1 आवर में
4 लीटर भर रहे हैं, हमें तो 3 लीटर भरना है। 1 आवर में 4 लीटर भर रहे हैं, हमें कितना लीटर भरना है? 3। तो एक काम करें, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो और उसके बाद दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इससे क्या होगा? 3 लीटर का टाइम आ जाएगा। 3 लीटर का टाइम क्या है? 3/4 आवर। आपको मालूम है 3/4 आवर, आवर को क्या करेंगे मिनट्स में चेंज करने के लिए 60। ये कटेगा कितने बार? 15, 3 जा 45। 3 घंटे तो पहले लग ही चुके थे, 45 मिनट्स और लग गए। 3 आवर्स 45 मिनट्स में टैंक पूरा भर गया। उसने बोला हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट उसने डबल किया है, हाइट को डबल किया है, रेडियस को कुछ नहीं किया। हाँ, तो बोलता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द गिवन, पहले वाला और बाद वाले का वॉल्यूम। कोई बताएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, हमें वॉल्यूम चाहिए और डबल हमने हाइट को किया है। वॉल्यूम का रिलेशन हाइट से क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या इसमें कुछ स्क्वायर लगा है? एच में स्क्वायर लगा है? नहीं। स्क्वायर किस में लगा है? आर में। एच में तो नहीं लगा ना स्क्वायर? नहीं। तो वॉल्यूम का रिलेशन हाइट से डायरेक्ट, मतलब हाइट डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी। तो पहले 1 थी तो अब 2 हो जाएगी, खत्म। अगर हाइट को 3 टाइम्स करोगे वॉल्यूम भी 3 टाइम्स हो जाएगी, हाइट को 4 टाइम्स करोगे वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगी। मेंसुरेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये पूरा डिटेल में बहुत बना हुआ है, एक वीडियो डला हुआ, उसको अच्छे से आप देख सकते हैं। प्राइस पहले इंक्रीज किया फिर वापस डिक्रीज कर दिया, नेट चेंज क्या है? मान लो पहले क्या थी? ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज, आपने 25% डिक्रीज कर दिया। 25% मतलब 25 डिक्रीज कर दिया, कितनी हो गई? 75 न्यू प्राइस। अब बोलते हैं वापस 20% इंक्रीज। 75 का 20% कितना होता है? 15। 20% मतलब 1/5 है ना। इंक्रीज कर दिया, कितनी हो गई? 90। पहले से कितना कम है? 10। किससे? पहले से, प्रीवियस से। 1/10 मतलब पहले के कंपैरिजन में 10% कम। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 नंबर हैं, मैं उनको क्या बोल दूं? एक्स और वाई बोल दूं। बोलता दोनों का HCF 37 है। HCF 37 का मतलब है कि दोनों में 37 तो कॉमन है ही, हाईएस्ट कॉमन, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी कॉमन है। उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, कुछ और कॉमन नहीं है, केवल 37 कॉमन है। 37 हाईएस्ट कॉमन है, उसके अलावा जो भी नंबर है वो कॉमन नहीं है। ये हमारा अजम्पशन है, सही अजम्पशन और सब कुछ सही। उसके बाद वो बोलता है इनका प्रोडक्ट कितना है। तो 37A इंटू 37B, प्रोडक्ट कितना है? 4107। तो आप 37 से इसको 2 बार काट लो, A इंटू बी का वैल्यू निकाल लो। जल्दी बताओ कितना है? 4107 डिवाइड बाय 37, अगेन डिवाइडेड बाय 37, 2 बार डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा? कितना? 3। तो आपको क्या लगता है 3 क्या होगा? 3 1 या 3। इनमें से एक नंबर 3 है और बी जो है वो 1 है, एक 3 है और एक 1 है। ए और बी का वैल्यू आया। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या होगा? 3A। ए बड़ा है ना, तो 3A। तो 37 इंटू 3 111, बड़ा नंबर आ गया। अगर छोटा नंबर बोलता तो B इंटू 1, 37 बन गया 37, छोटा नंबर 37, बड़ा नंबर 111। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता एक नंबर है 2 डिजिट का,
किसी को मालूम है कि 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं? 10 टाइम्स द टेंथ प्लेस प्लस द यूनिट्स प्लेस। फिर बोलता है इंटरचेंज कर दिया तो उसको बोलेंगे रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या होता मालूम है? 10 टाइम्स द यूनिट्स प्लस 10, 10x प्लस वाई, दूसरा आएगा 10y प्लस x। जब दोनों को ऐड करोगे ना तो क्या आएगा मालूम है? 11x प्लस 11y। आपने नोटिस किया 11 कॉमन है। 11 कॉमन है का मतलब ये है ये नंबर जो है इन दोनों का सम वो 11 के टेबल में आएगा। 11 से तो कटेगा ही कटेगा। खत्म आंसर। वो बोल रहा है इन दोनों को जब ऐड किया जाए। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी सब्ट्रैक्ट का भी आता है। तो ऐड का तो हमने अभी कर लिया, इन दोनों को आपने ऐड किया। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर 10y प्लस x। अगर वो बोला इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा मालूम है? 9x माइनस 9y। 9 कॉमन है। अगर बोलेगा इन दोनों का डिफरेंस तो 9 के टेबल में हमेशा आएगा। अगर बोलेगा सम, एक नंबर और उसके रिवर्स का सम, तो 11 के टेबल में आएगा। माइनस करोगे तो 9 के टेबल में आएगा। आप करके देख लेना। ठीक है, करना चाहते हो एग्जाम्पल? देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सम का। पहले एक नंबर ले लिया अपन ने 25, उसका रिवर्स कर दिया 52, सम किया तो कितना? 77। 11 के टेबल में आ रहा है। अच्छा इसी नंबर को ले लें, एक नंबर है 52, उसका रिवर्स किया तो 25, इनको माइनस करो कितना आएगा? 27। देखो 9 के टेबल में आ रहा है। ट्रिक पकड़ में आ गई। जब भी किसी ओरिजिनल नंबर और उसके रिवर्स नंबर को ऐड करोगे तो 11 के टेबल में आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 के टेबल में। ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 years ago। ग्रैंडफादर और मी 16 साल पहले कितने थे? 8 टाइम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट। ही वुड बी 3 टाइम्स 8 years फ्रॉम नाउ। 8 साल के बाद वो हो जाएंगे 3 गुना। 8 years ago was नहीं यहाँ था। What is the ratio of my age to grandfather's age? Cannot be determined। वैसे हम लोग कैनॉट बी डिटरमिन नहीं बोलेंगे। देखो ऑप्शन में एज नहीं दी है, रेशियो। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, है ना। एज प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन दिए रहते पुट अप करके चेक कर लेते। तो ये पुट अप करके चेक नहीं हो पाएगा। मैं कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इट कैन बी डिटरमाइंड। एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू तो दो इक्वेशन बनेंगे, इसको इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, फिर दोनों को सॉल्व करके ग्रैंडफादर और मी का रेशियो एज निकालेंगे, बाद में डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। बहुत लेंदी जाएगा, टाइम वेस्ट कर, खत्म। कभी मत करना। ऑप्शन है, ऑप्शन वाले कर लेंगे हम लोग, पुट अप करके चेक कर लेते। अभी ऑप्शन होता तो मैं आपको दिखा देता। A candidate scored 30% in the marks। 30% किसका? मैक्सिमम का। 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। 6 मार्क्स से फेल हो गया, 6 और मिलते तो पास हो जाता। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको मिले 40%। 6 मोर, 6 कम हो जाते तो पासिंग होता। आपने नोटिस किया ये दोनों ही पासिंग है, ये भी पासिंग है, ये भी पासिंग है, दोनों इक्वल है। इक्वेट कर दो, है ना। तो 30% 40% लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मालूम, इजी हो जाता। एनीवेज हमको पहले से नहीं पता रहता है। तो इसको ले जाकर यहाँ माइनस करोगे तो क्या बचेगा? x/10। ये -6 यहाँ आकर +6 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 120, मैक्सिमम मार्क्स 120, खत्म। कभी कभी वो इसके आगे ना बोलता पासिंग मार्क्स बताओ,
पासिंग मार्क्स बताओ तो ये दोनों ही पासिंग मार्क्स है, एक्स का वैल्यू इन दोनों में किसी में भी रख दोगे पासिंग मार्क्स आ जाएगा। निकाल के बताओ जल्दी पासिंग मार्क्स। 120 10 से डिवाइड करोगे 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 कितना हो गया 42 पासिंग मार्क्स। इससे निकालोगे तब भी वही आएगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 12 4 जा 48, 48 में से 6 गया 42, दोनों ही पासिंग मार्क्स है। अच्छा कभी कभी ना पास परसेंटेज भी पूछते हैं, तो पास परसेंटेज क्या होगा, कितने मार्क्स मिले 42, कितने में से 120 में से, परसेंट चाहिए इनटू 100 कर लेना अगर पूछेंगे तो। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स पूछा था, मैंने बता दिया। इसके आगे मैंने ये भी बता दिया कि पास मार्क्स पूछेंगे तो क्या करना, एक्स का वैल्यू यहाँ पुटअप करना। उसके अलावा अगर परसेंटेज पूछेंगे तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं पता, आपने किसी को पैसे दिए ब्याज पे, कितना दिए नहीं पता, 2 साल में इतना अमाउंट हो जाएगा और 3.5 ईयर में इतना हो जाएगा। पूरा रेट निकालो। मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल आएगा बाद में रेट आएगा। तो कई बार क्या है ओनली प्रिंसिपल पूछते हैं और कई बार प्रिंसिपल के बाद रेट भी पूछते हैं। जैसे रेट पूछा है तो प्रिंसिपल तो ऑटोमेटिकली निकलेगा ही। मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की शीट में इसको ऑलरेडी किया जा चुका है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3.5 ईयर्स, 2 ईयर्स का डिफरेंस कितना है 1.5 ईयर्स, और रुपीज में डिफरेंस कितना है जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। 800 से ये कितना कम है 44, 800 से कितना ज्यादा है 73, टोटल कितना हो गया 117, 117, 1.5 साल में 117। मुझे 1 साल का चाहिए, 117 को 1.5 साल से डिवाइड कर दो, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 से डिवाइड कर दो। 3 से काटोगे 3 3 जा 9 बचा 2, 3 9 जा 27, 9 39 2 जा 78। 1 साल का ब्याज कितना है 78, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 158। अब ध्यान से देखना 2 साल का ब्याज से 158 है, इसमें से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस कर लो तो कितना बचेगा 600 रुपए। भाई ये तो अमाउंट है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और 2 साल का इंटरेस्ट आप निकाल चुके हैं 156। 1 साल का 78, 2 साल का 156, 156 माइनस करोगे तो बचेगा 600, आपका प्रिंसिपल आ गया 600। क्या इतना क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट ये है, अब हमको फाइंड करना रेट। आपको कितना इंटरेस्ट मिला 1 साल का 78, हाँ 1 साल का इंटरेस्ट 78, किस पर इंटरेस्ट मिला 600 पर। मैं पूछ रहा हूँ 78 रुपीज 600 का कितना परसेंट है, आप 1% निकालो, आप निकालो 10%, 10% कितना होता है 600 का 60, कितना कम पड़ रहा है 18, तो इसका 1% होता है 6, 3% हो जाएगा 18, तो टोटल कितना हो गया 13%। 78 क्या है 13%, और नहीं तो 78 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, जैसे सॉल्व कर लो जैसा आपको इजी लगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कितना 13%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 40% जो है उसने फूड पे खर्च किया, 20% जो है रेंट पे, 10% एंटरटेनमेंट, 10 कन्वेंस, कितना हो गया टोटल। देखो यहाँ पर कहीं पे भी उसने डैश ऑफ द रिमाइंडर ऐसा करके नहीं बोला, टोटल कितना हो गया हाँ 80%, 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना 20%, 20% मतलब 1/5, टोटल जो इनकम थी सैलरी थी उसका 1/5 बचा, जो कि इसके बराबर है, तो उसकी इनकम कितनी हो गई इंटू 5, आंसर सेकेंड ऑप्शन, खत्म। इतना ही तो है। देखिए मैंने क्या वर्किंग किया, कोई भी वर्किंग नहीं किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन के बारे में कोई बता सकता है,
डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। बताइए फॉर्मूला। डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल R अपॉन 100 द होल स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल। डिफरेंस कितना है? 65 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। रेट कितना है? 10। 10 अपॉन 100 कितना? 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100। 100 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर 6500। खत्म। देखिए एक स्टेप में आंसर आ रहा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये एक्सपेंडिचर दिया है इन 1000। याद रखना 1000 जितना भी आंसर निकलेगा 3 जीरो ऐड कर लेना। एक्सपेंडिचर दिया है अलग अलग ईयर्स के अलग अलग आइटम पर, और टोटल दोनों में दिया हुआ है, रो का भी और कॉलम का भी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 5 से 9। 5 से 9 एजुकेशन 5 से 9 कितना इंक्रीज? डबल हो गया। 100% इंक्रीज आ गया। डबल हो गया ना। डबल मतलब 100% इंक्रीज। बोलता है कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 5 years टुगेदर व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। 5 साल का इकट्ठा अगर कर लिया जाए, 5 साल का अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये है टोटल। बोलता हाउस रेंट कितना है? ये कितना है? 10% है ना इसका। एक जीरो काटोगे आ गया। ये लीजिए ओरल, 2 क्वेश्चन ओरल हुए। There is no increase in 2006 as compared to 2005। मतलब दोनों सेम है। किसमें? हाउस रेंट। 6 और 5 का सेम है क्या? देख लो 6 और 5 का हाउस रेंट सेम है ना। खत्म। ऑप्शन से कर लेंगे। In light of the total expenditure, what will be likely expenditure of 10? एक्सपेंडिचर 10 का क्या होगा? तो एक्सपेंडिचर 10 का देखो ये कितना बढ़ रहा है, थोड़ा सा 300 बढ़ गया, फिर 300 बढ़ गया, 300 बढ़ गया, है ना। 300 बढ़ा कितना? 200 बढ़ा, फिर 300 बढ़ा, फिर 400 बढ़ा, फिर 500 बढ़ा, फिर 600, अब 700 बढ़ जाएगा। सॉरी 600 बढ़ जाएगा, है ना। 600 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3500 और उसके बाद थाउजेंड्स में, राइट। What expenditure accounted for the maximum part of the total expenditure? किस पे सबसे ज्यादा खर्च हुआ? आंसर 4 दे रहा है, हम देख लेते हैं किस पे सबसे ज्यादा खर्च हुआ। ये देख लो ना 5000। किसी और में है 5000? नहीं, सबसे कम है। खत्म। आंसर आ गया, राइट। देखिए आपका एक DI खत्म। इजी थी क्वेश्चंस। कैसे जल्दी जल्दी, मतलब स्मार्टनेस चाहिए। परसेंटेज स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, ऐसे खट खट आंसर मार्क हो जाते हैं। तो बेसिक तैयारी वही चाहिए जो आपको पहले बता चुका हूँ। फ्रैक्शन, कन्वर्जन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ओके। परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड ऑन वेरियस आइटम 2009 फैमिली का दिया है, अलग अलग पूरा ब्रेकअप दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पर हुआ? जिसका डिग्री सबसे ज्यादा हो। डिग्री दिया है, परसेंटेज दिया है, तो जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो तो दिख ही रहा, फूड का परसेंट सबसे ज्यादा है। खत्म आंसर। सेकंड बोलता टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन। सेविंग किसके बराबर है? सेविंग हाउसिंग के बराबर है। देख लो सेविंग कितना है? 15 और हाउसिंग 15, बराबर। खत्म। What percent income was spent on transport and other items together? ट्रांसपोर्ट और अदर आइटम परसेंटेज।
ट्रांसपोर्ट का कितना है 5, अदर आइटम कितना है 20, दोनों मिलाकर 25%। बोलता अगर टोटल इनकम 1 लाख रुपए है तो एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ। एजुकेशन पर कितना है 12%। 1 लाख का 12% कितना होता है 12,000। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता टोटल इनकम अगर 1 लाख थी, डिफरेंस बिटवीन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। हाउसिंग कितना है, हाउसिंग 15 और ट्रांसपोर्ट 5, दोनों का डिफरेंस 10%। 10%, 1 लाख का 10% 10,000। ये तो बहुत इजी दिया ही था ये तो हमको सब करना है, इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है।